everyone, my name is Niyati Bishnoi. I am a CR mentor at Mega GK. So today is the fourth part of our CR Basic Concept series and आज के part में हम बात करेंगे inferences के बारे में. We have already discussed a bit about inferences in our last video about conclusion, जिसके अंदर I've given you a very brief idea about inferences, but still I thought that inferences are quite important for our CR section as well as English section of CLAT and even in other law entrance test. राइट इसीलिए हम इन्फ्रेंस को आज थोड़ा सा मोर डिटेल में डिस्कस करने की ट्राई करेंगे सो दैट यू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ इट सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इन्फ्रेंस an inference is any information that can be deduced from the argument. It is anything that you can get from an argument, like anything that you can understand. Let's take this example which we are taking in every video. Since India has not lost a single match in last few months, India is going to win the World Cup. In this statement, हमें premise और conclusion पता है, हमें assumption भी समझ आ गया है. Now let's come to the inference part. इससे inference क्या हो सकता है कि एक World Cup होने वाला है. India is going to take part in that World Cup. These are inferences of this statement. एंड इन्फ्रेंसेस कैन बी इनफाइनाइट एक पैसेज के इनफाइनाइट इन्फ्रेंसेस हो सकते हैं एंड इसीलिए जब क्वेश्चन आता है हम इन्फ्रेंस को ऑलरेडी ऐसे अपने दिमाग में पहले से एक पैराफ्रेज करके इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं हमें अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक करेक्ट इन्फ्रेंस पे पहुंचना होता है कि कौन सा पैसेज के अकॉर्डिंग मस्ट बी ट्रू है लाइक पैसेज के अकॉर्डिंग वो ऑब्वियसली पैसेज बोलना चाह रहा है सो इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस के लिए हम ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ taking out inferences on your own from the passage itself, right? Let's check its question stems now. Based on the information provided, what can be inferred about the author's opinion on the topic? Which of the following statement can be inferred from the passage? Based on the passage, what can be inferred about the character's motivation? लुक अभी इधर वाई इज इट रिटन कैरेक्टर मोटिवेशन दैट्स बिकॉज ये एक स्पेसिफिक इन्फ्रेंस है कि ऑथर हमसे इन्फ्रेंस मांग रहे हैं एक स्पेसिफिक पार्ट के पैसेज के लिए लाइक पैसेज के पार्ट के लिए राइट अगर कोई पैसेज है उसके किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट का इन्फ्रेंस भी हमसे पूछ सकते हैं Which of the following can be inferred about the author's attitude toward the subject, toward the person, toward any object in the passage? कुछ भी बहुत specific inferences भी होते हैं. Which of the following can be inferred from the data provided? Right? अभी जैसे भी स्पेसिफिक इन्फ्रेंस हो सकता है जनरल इन्फ्रेंस हो सकता है एंड दी स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज ऐसी क्वेश्चंस तो इंग्लिश में भी हमने देखे ही है ना क्लैट के पीवाई क्यू सॉल्व करते टाइम इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इन्फ्रेंसेस का बिकॉज वो सी आर सेक्शन एंड इंग्लिश सेक्शन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नाउ कमिंग टू वन इम्पॉर्टेंट थिंग आंसर्स विच कंटेन द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज and answers that repeat the premises of the argument. Both are the correct answers to the inference question. That's why I said कि inference जो है बहुत ही general सा और बहुत ही बड़ा एक सबसेट है सेट है जिसके अंदर कंक्लूजन भी आंसर हो सकता है प्रेमाइसिस रिपीट करना भी आंसर हो सकता है कोई थर्ड इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली रिटर्न नहीं है बट डिड्यूस कर सकते हैं वो भी आंसर हो सकता है सो एनीथिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम द पैसेज इज द इन्फ्रेंस ऑफ दैट थिंग राइट इसीलिए जब इन्फ्रेंस के क्वेश्चन आते हैं हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं हम एलिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउट ऑफ स्कोप या फिर इररिलेवेंट टू द पैसेज कोई थर्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पैसेज ए पार्ट ऑफ द थिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो बी पार्ट पे इन्फ्रेंस डिड्यूस कर रहे हैं हम इन चीज़ों को देखते हुए आंसर्स को एलिमिनेट करते हैं एंड देन हमारे इन्फ्रेंस के आंसर पे पहुंचते हैं राइट सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज दिस कंक्लूजन वर्सेज इन्फ्रेंस नाउ इन्फ्रेंस के क्वेश्चन में जब ऑप्शन में कोई कंक्लूजन की स्टेटमेंट रीस्टेटेड होती है तो वो हमारा इन्फ्रेंस बन जाता है लेकिन कंक्लूजन में अगर कोई इन्फ्रेंस या फिर कोई जनरल स्टेटमेंट जो कि ऑथर का ओपिनियन नहीं है वो अगर स्टेटेड होती है तो वो हमारा कंक्लूजन का आंसर नहीं होता है सो दिस इज वेरी इजी डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस कि इन्फ्रेंस एक बहुत ही जनरल एरिया है जो भी चीज़ आप पैसेज से समझ सकते हो वो इन्फ्रेंस है कंक्लूजन एक स्पेसिफिक थिंग जो ऑथर पूरे पैसेज में हमें बताना चाह रहा है इसीलिए कंक्लूजन के क्वेश्चन आर क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज हमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है कि ऑथर ने कहाँ पे क्या बोला है इन्फ्रेंस इज एनीथिंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम द पैसेज लेट्स रीड दिस पैसेज हम इसका कंक्लूजन भी देखेंगे और इसके इन्फ्रेंसेस चेक करेंगे
The continuing arrest of fishermen from Tamil Nadu and Puducherry by the Sri Lankan Navy in Park Bay, despite diplomatic intervention at the highest level, and the attacks on them mid sea by armed civilians are a matter of serious concern. यहाँ से हमारे पैसेज की इंट्रोडक्टरी लाइन से हमें पैसेज का सब्जेक्ट पता चल गया. इट्स अबाउट द फिशरमैन प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड हाउ इंडियन फिशरमैन वर अटैक्ड और दे वर पुट इनटू द जुडिशियल कस्टडी ऑफ श्रीलंका. वो सब डिस्कस होगा इस पैसेज में. True, Indian fishermen cross into Sri Lankan waters and affect the livelihood of Sri Lankan Tamil fishers. But the numbers this year are staggering. इसके बाद सब प्रेमाइस होगा. वी कैन स्किम थ्रू इट, राइट. ये मैं अभी अच्छे से पढ़ूंगी. बट जब भी आपको ऐसे अभी हमने जब बोला द नंबर दिस ईयर आर स्टार्जरिंग, वी शुड हैव एन आइडिया और इट शुड क्लिक इन आवर माइंड कि अभी एक बहुत ज़्यादा डाटा आने वाला है. वी शुड स्किम थ्रू इट जल्दी जल्दी ताकि हम हमारे बाकी टाइम को आंसर्स को रीड करने में कर सके. द डिटेंशन ऑफ 23 fishermen and the seizure of two trawlers on Saturday of Delft Island on charges of poaching has taken the number of those arrested so far this year to 69, compared to 240 the whole of last year. Since 2013, Sri Lankan authorities have also remanded some fishermen in judicial custody for several months. No doubt, Sri Lanka is under pressure from its northern province fishermen to act against Indian Tamil Nadu fishermen, whom they accuse of resorting to destructive bottom trawling, a practice banned by the country since July 2017. अभी बहुत सारे numbers आए and then the author also explained कि why Sri Lanka is doing that. It is because of the pressures from the other fishermen of Sri Lankan island, right? While continuing to the passage, while India promised to end bottom trawling in Park Bay and incentivize fishermen to take to deep sea fishing under Blue Revolution scheme, bottom trawlers are still active. As Prime Minister Narendra Modi emphasized in 2015, the tension over fishing must be handled as an humanitarian concern. Unfortunately, neither side has demonstrated consistency in the handling of the issue. अभी ऑथर ने क्या बोला कि इवन इंडिया एम्फेसाइज दिस बट इंडिया कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड अभी भी ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी है. Tangible and targeted action is needed to encourage deep sea fishing, bottom trawling being given up, and the issue resolved with mutual compassion and periodic talks. Following this, Park Bay would remain a perilous territory for Indian fishermen. राइट नाउ हम इसका कंक्लूजन हमें क्या डिड्यूस हो रहा है. ऑथर इज सेइंग, ऑथर का कंक्लूजन बेसिकली इज अराउंड इज अबाउट दिस थिंग कि हमें जो ये प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन निकालना चाहिए. एंड देन ऑथर वॉज ऑल्सो गिवन फ्यू सोल्यूशन लाइक encourage deep sea fishing, bottom trawling being given up, issue resolved with mutual compassion, periodic talks. सो ऑथर का मेन आइडिया इज दिस कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ह्यूज कंसर्न बिटवीन द कंट्रीज. अदरवाइज इट विल बी जस्ट लाइक दिस इन द कमिंग पार्ट ऑल्सो एंड ये प्रॉब्लम चलता ही रहेगा. ऑथर का कंक्लूजन सिर्फ उतने बारे में है. हम जब अपना पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो हमें कंक्लूजन ऐसे अपनी खुद की मदर टंग में निकालना चाहिए ताकि हमारे लिए ईजी हो सब कुछ जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो. इसीलिए वेन एवर आई एम गिविंग यू कंक्लूजन मैं बहुत ही एक जनरल सा आइडिया लेके और हिंदी में बोल देती हूँ कि इसके अराउंड कंक्लूजन है हमारा, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू क्लियर कट लाइन कि दिस इज द कंक्लूजन. नाउ कंक्लूजन समझ आ गया किस बारे में. बट इन्फ्रेंस क्या हो सकते हैं. एवरी स्टेटमेंट रिटन इन दिस पैसेज इज आर इन्फ्रेंस कि ये तो इन्फ्रेंस है ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अनस्टेटेड इन्फ्रेंसेस भी हो सकते हैं. जैसे वी कैन से कि पाक ये जो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये एक प्रॉब्लम है. फिशरमैन इज द मेन कंसर्न फॉर इंडियन पीपल बिकॉज उनको अरेस्ट कर लेते हैं. सो एनी आइडिया एनी थिंग दैट यू कैन रिड्यूस कि there are 69 fishermen arrested till now. Judicial custody is not what usually expected from other countries when they cannot just took Indian fishermen in their judicial custody, right? तो ये बहुत ही बेसिक आइडिया जो हमें पता चल सकता है. ऑल दीज आर द इन्फ्रेंसेस. नाउ इफ यू कैन सी एक चीज हमें बहुत क्लियर हो जाती है इन्फ्रेंस से. दे कैन बी एनीथिंग एंड दे कैन बी इन इनफाइनाइट नंबर्स. देर इज नो फिक्स नंबर जो इन्फ्रेंसेस के लिए होते हैं, राइट? So that's all about inference for the today, guys, and I will see you all again in the next part. तब तक के लिए bye. But before going, I would like to say कि do join Mega GK. We have a wonderful team, and we give all our
efforts from the bottom of our heart to give you the best for your CLAD coaching. I'll see you maybe in my next CR class at Mega GK, but also in the next part. Tada, bye.